हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज सुबह के जो है 6:30 बज रहे हैं और 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। फ़जर की नमाज से फ़ारिग होने के बाद और कुरान शरीफ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं नीचे आई हूँ और अपने बेटे के लिए जो है नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे जो है सुबह 7:30 बजे घर से जॉब के लिए निकल जाते हैं। तो उससे पहले मैं उनके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ और नाश्ते में जो है वो रेडीमेड डॉन के पराठे और अंडा खाते हैं, तो मैं उनके लिए जो है पराठे बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने तवा रखा और तवे को अच्छी तरीके से साफ़ किया और फिर मैंने चीज़ें बाहर निकाली, चाय बनाने का सामान निकाला बाहर और तवे को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने 2 डॉन के पराठे निकाले और इन पराठों को मैंने विदाउट ऑयल के तवे पर अच्छे से सेका, क्योंकि इन पराठों के अंदर ऑलरेडी पहले से ही ऑयल होता है और जब हम इसको तवे पर सेकते हैं तो ये ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाता है। तो इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन पराठों में पहले से ही ऑयल होता है। तो मैंने साथ ही एक दूसरे चूल्हे पर जो है फ्राई पैन रख दिया अंडा तलने के लिए और उसके बराबर वाले चूल्हे पर मैंने चाय भी चढ़ा दी। तो मैं तीनों चीज़ें एक साथ बना रही थी ताकि जल्दी से जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। तो मैं पराठे भी तल रही थी और अंडा भी बना रही थी और मैंने फ्राई पैन भी रख दिया था अंडा बनाने के लिए और दूसरे चूल्हे पर जो है मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो मेरी तीनों चीज़ें रेडी हो रही थी। मैंने सोचा जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा तो मैं ऊपर जाके अपने बेटे को उठाऊंगी और इसलिए मैंने कहा कि चलो जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया जाए। और मैंने जो बराबर में पैन भी चढ़ा दिया था एक तलने के लिए, तो मैंने कहा कि पहले सबसे पहले एक बनाया जाए। तो नाश्ते में मेरे बेटे को जो है हाफ़ फ्राई अंडा बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाफ़ फ्राई एग बनाया और एग के ऊपर मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल की और उसको एक साइड में रख दिया। फिर मैंने अपने पराठे को चेक किया कि आया ये तला या नहीं, तो मैंने इसको पलट कर अच्छे से प्रेस करके उसको दूसरी साइड से भी सेक लिया। तो अभी मैं नाश्ता रेडी कर रही थी, सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहे थे, सिर्फ मैं ही जाग रही थी और नाश्ता बना रही थी। तो इस वक्त मैं जो है नीचे अकेली होती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उठते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे बेटे जो हैं वो जॉब पर जाते हैं, तो मैं उनको नाश्ता रेडी करके देती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। फिर जब मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, फिर मैं जब तक हमारी बेटी भी उठ जाती है फिर मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो ये है कि ब्रेकफास्ट का सिलसिला तकरीबन 10 बजे तक जारी रहता है और 10 बजे के बाद जो है हमारे हस्बैंड के उठने का टाइम हो जाता है। तो तकरीबन 12 बजे के टाइम वो उठते हैं, क्योंकि उनको घर से 12:30 बजे के करीब निकलना होता है जॉब के लिए। तो 12:30 बजे के करीब वो टेबल पर आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको ब्रेकफास्ट देती हूँ और जो मैंने लंच उनके लिए रेडी किया होता है वो लंच मैं उनको पैक करके देती हूँ। बस यही सिलसिला चलता है। तो कभी तो मैं अपनी पसंद का लंच रेडी कर लेती हूँ और जब मेरी समझ में नहीं आता तो मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि भाई आज खाने में क्या पकाएं, तो वो बता देती हैं कि अम्मी आज ये खाने में बना लें, ये खाने का जी चाह रहा है, तो मैं उनकी पसंद का बना लेती हूँ। और जब बेटी घर में मौजूद नहीं होती हैं, बेटे होते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ भाई आप बता दो आज आपने क्या खाना है, तो वो मुझे बता देते हैं। तो अच्छा लगता है जब बच्चों की मर्ज़ी का खाना पके, तो वो भी शौक़ से खाते हैं और माँ को भी खुशी होती है कि मैंने जो इतनी मेहनत से खाना रेडी किया है वो बच्चों ने शौक़ से खाया। क्या फ़ायदा कि बच्चों की मर्ज़ी का खाना ना बने और वो बेदिली से खाना खाएं और उन्हें मज़ा भी नहीं आए। तो खाना वही बनाना चाहिए बच्चों की पसंद का, जो उनको पसंद हो। तो इसलिए मैं लंच में उनकी मर्ज़ी भी शामिल रखती हूँ। इससे बच्चे भी खुश, माँ भी खुश। और ये देखिए अब मैंने चाय भी चढ़ा दी दूसरे चूल्हे पर
और जब चाय रेडी हो जाएगी तो उसके बाद में जो है ब्रेकफास्ट लेकर उनका टेबल पे रख दूँगी और फिर अपने बेटे को बुलाने के लिए ऊपर चली जाऊँगी कि भाई नाश्ता रेडी हो गया है, अब आप नीचे आ जाइए। तो अभी तो रेडी होने में थोड़ी देर और लगेगी क्योंकि अभी मेरी चाय रेडी नहीं हुई है। तो जैसे ही मेरी चाय रेडी होगी तो मैं जो है ब्रेकफास्ट का ट्रे में निकाल लूँगी और वो मैं फिर टेबल पर रख दूँगी। तो अभी तो मैंने कहा पराठे को देख रही हूँ, अच्छे से सेक रही हूँ उसको कि दोनों तरफ से वो अच्छे से सिक जाए। फिर लीजिए जनाब, हमारी चाय भी अब रेडी हो गई है। अब मैं इसको कप में निकालूंगी और फिर अंदर लेकर जाऊंगी उनका ब्रेकफास्ट। और चाय मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी ब्रेकफास्ट करना होता है। और फिर जो है कभी कभी जावेद साहब भी जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वो भी टी मांगते हैं कि भाई मुझे भी चाय दो, तो मैं थोड़ी ज़रा ज़्यादा ही चाय बना लेती हूँ। तो चाय हमारी रेडी है और अब मैं जो है इसमें शुगर जो है ऊपर से मिलाऊंगी क्योंकि मैं फीकी चाय बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे भी पीनी होती है और ये बेटे को जो है वो मीठी चाय पीनी होती है, तो मैं उसमें ऊपर से इनको शुगर मिलाकर देती हूँ। आज सर्दी भी ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी जो है वो माइनस में जा रहा था और फिर मुझे जिम भी जाना था। तो मैंने कहा कि यहाँ इस काम से फ़ारिग हो जाऊँ, उसके बाद में जो है जिम जाने की तैयारी करूँगी। और हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था और उसके बाद में जल्दी से नाश्ता देकर तैयार होने के लिए चली गई क्योंकि अब मुझे जिम के लिए जाना था और मुझे ख़ुद को भी तैयार होना था। तो मैं रेडी होकर नीचे आ गई और अब मैं जिम जा रही हूँ। तकरीबन मैं वहाँ पर 30 से 35 मिनट तक जो है वॉक करूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो फिर चलें हमारे साथ। और ये मैं घर से वॉक करती हुई क्लब हाउस तक पहुँच गई हूँ और ये क्लब हाउस की जो है पार्किंग एरिया है और अब मैं जिम के अंदर दाखिल होंगी। तो फिर और ये देखिए पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है और मौसम भी देखिए कितना प्यारा हो रहा है। सुबह सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने ये क्लब हाउस है। तो यहाँ से जो है हम अंदर जाएंगे और देखिए कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है। और अब मैं जिम के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ और ये देखिए सामने इन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत इसको इन लोगों ने डेकोरेट किया है और ऊपर इसके सेंटा क्लॉज भी बनाया हुआ है। तो ये यहाँ से जो है नीचे जाने का रास्ता है और ये जो सामने डोर नज़र आ रहा है यहाँ से हम अंदर जिम के अंदर की तरफ जाएंगे। और अब मैं जो है वॉकिंग ट्रैक पर जो है वॉक कर रही हूँ। तकरीबन मैं 30 से 35 मिनट तक वॉक करूँगी और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।